क्यों नहीं गए आजमगढ़? सवाल ओम प्रकाश राजभर का, क्यों नहीं गए आजमगढ़? ओम प्रकाश राजभर 12 दिन वहां धूल फांक रहा है। हम भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। प्रेमचंद प्रजापति को लेकर हम वहां धूल फांक रहे हैं। हम अपनी 350 टीम को लेकर धूल फांक रहे हैं। और ये लोग बैठ करके एसी में रसमलाई चाप रहे हैं। यूपी की राजनीति में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर वो मंझे हुए खिलाड़ी बन गए हैं जिन्हें हर एक पार्टी अपने साथ भी लेना चाहती है और दूरी भी बनाना चाहती है। लेकिन वजह क्या है? दरअसल वजह है ओम प्रकाश राजभर की बेबाकी और खुलकर राजनीति की पिच पर बैटिंग करने की आदत। भले ही यूपी में आजमगढ़ और रामपुर का चुनाव निपट चुका हो, लेकिन राजभर अभी भी सियासी निशाना लगाने से नहीं चूक रहे हैं। और इस बार ओम प्रकाश राजभर के निशाने पर आए उनके खुद के सहयोगी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। यूपी तक से बातचीत में ओम प्रकाश राजभर ने यह तक कह डाला कि आजमगढ़ के लोकसभा चुनाव में जब हम राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए धूल फांक रहे थे तो अखिलेश यादव क्यों नहीं गए। राजभर ने यहां तक बात कह दी कि वे अखिलेश यादव को कई बार नसीहत दे चुके हैं, लेकिन वे अब तक सिर्फ मेरी बातों पर विचार ही कर रहे हैं। क्यों नहीं गए आजमगढ़? सवाल ओम प्रकाश राजभर का, क्यों नहीं गए आजमगढ़? ओम प्रकाश राजभर 12 दिन वहां धूल फांक रहा है। हम भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। प्रेमचंद प्रजापति को लेकर हम वहां धूल फांक रहे हैं। हम अपनी 350 टीम को लेकर धूल फांक रहे हैं। और ये लोग बैठ करके एसी में रसमलाई चाप रहे हैं। अखिलेश यादव की जाना चाहिए था, रामपुर भी जाना चाहिए था। देखिए, गौवा में कहा ना सर, जब इंजन चलेला तो डब्बवा जितना जुड़ल रहा सब चल जाता है प्लेटफार्म पर। मगर मन किसी चक्के में 2-4 में बैरिंग सैरिंग भी गड़बड़ रहता है तो घसीट के पहुंचा देता है। तो जब इंजन नहीं चलेगा तो पीछे से डब्बा ठेल के कितना ले जाएगी? बैरिंग सैरिंग फूट गल 2-4 तो जाम हो जाएगी। आपने नहीं कहा, आप तो उस अंचल से आते हैं, आपको तो अंदाजा हो गया होगा, तो आपने नहीं कहा कि आपको प्रचार के लिए आना चाहिए? बिल्कुल कहा, क्यों नहीं कहेंगे? हम तो, हमसे ज्यादा कौन कहने वाला धरती पर? हम तो बराबर ललकारते रहते हैं। लेकिन उन्होंने क्या कहा, क्यों नहीं आए? अब ये सवाल उनसे पूछे कि आप क्यों नहीं निकलते हैं तो बताएंगे। कोई जवाब दिया होगा? नहीं, हमसे तो कहें कि ठीक है, हम विचार करेंगे। चुनाव बीत गया, रिजल्ट आ गया, विचार कर रहे हैं अभी। ओपी राजभर को हम कहाँ देखेंगे? 100 दिन में आपने तमाम चीजें बता दी विपक्ष के लिहाज से भी। आप एक तरफ कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को बहुत चिंतन करने की जरूरत है उपचुनाव की हार को लेकर के भी आपने बात कह दी। ओपी राजभर हमें कहाँ दिखेंगे? क्योंकि आप खड़े तो अखिलेश यादव के साथ हैं, लेकिन ऐसी बातें सुन के मुझे नहीं लगता कि उनको लगेगा कि हाँ, राजभर जी हमारी भावनाओं को समझ पा रहे हैं। सड़क पे हैं, हम जहां हैं वहीं हैं। हम जहां रहते हैं वहीं सच बोलते रहते हैं। 18 महीना में बीजेपी गवर्नमेंट में था ना, आप ही लोग ना पूछ रहे थे, मुख्यमंत्री से और कैबिनेट मंत्री से भिड़ान होती थी। हम कोई ठिका पट्टा के लिए नहीं लड़ते थे। हम जब छात्रवृत्ति नहीं मिलती थी, शुल्क प्रतिपूर्ति नहीं मिलती थी, किसी थाने पर जुल्म जाती होती थी, तो उसी बात को लेकर लड़ते थे। तो हक के लिए लड़ना कोई बुरी बात थोड़ा है। हम बार बार शिकस्त दें, उससे सीख न लें, तो कर्तव्य बनता है कि अपने सहयोगियों का कर्तव्य बनता है कि सही बात बताए। राजभर ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को निशाने पर तो लिया ही, इसके साथ ही बसपा को भी कटघरे में खड़ा करते हुए ये तक कह डाला कि सपा बसपा आपस में लड़कर दलित पिछड़ों को धोखा दे रही हैं। जब एक ही बात को लेकर एक ही दिशा में जाना है तो अलग अलग क्यों लड़ रहे हो? कि एक बदलाव की जरूरत है। अगर अखिलेश यादव नेतृत्व कर रहे हैं विपक्ष का, तो आपको लग रहा है कि 24 को देखते हुए बदलाव की विपक्ष को भी जरूरत है, आपके गठबंधन को भी जरूरत है? देखिए, पिछड़े और दलित वंचित को धोखा अगर कोई दे रहा है तो बसपा और सपा आपस में लड़के दे रहे हैं। ये दोनों चिल्लाते हैं कि हम इनको हिस्सा दिलाएंगे, इनको शिक्षा देंगे, बिजली का बिल माफ करेंगे, हम इनको अमन चैन देंगे। तो फिर ये दोनों अलग अलग काहे लड़ रहे हैं? जब इसी घर में जाना है तो दरवाजा तो एक है ना, तो फिर काहे अलग अलग हो आप लोग? आप लोग क्यों धोखा दे रहे हो? और अगर कमर कसे हो तो घर से निकलो भाई, बाहर आओ, मैदान में आओ, लोगों को लेकर के आप लड़ो, झगड़ो, जनता के बीच में जाओ। अब वो राजनीति खत्म हो गई। फिलहाल राजभर अपने तीखे तेवरों के साथ लगातार सक्रिय बने हुए हैं। जहां वे आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव के साथ दिखते हैं, तो वहीं अब पल्लवी पटेल के साथ मंचों पर सरकार को घेरने में कोई कोर कसर छोड़ते नहीं दिखते। फिलहाल देखना होगा कि आगे आने वाले समय में राजभर सपा बसपा को जगह पाते हैं या फिर प्रेशर पॉलिटिक्स का खेल ही जारी रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।